होता है, एंटी सोशल से होता है, समाज विरोधी दल से होता है, तो समाज हमेशा असंगठित होगा और दलगत होगा। इसका परिणाम यह होगा, समाज असंगठित होगा। समाज, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि समाज व्यक्ति विशेष नहीं, समाज। और पहले मैंने समाज की व्याख्या बताई है कि समाज की व्याख्या क्या है। समाज भिन्न भिन्न लोगों से मिलकर एक समाज होता है, और हम जो एंटी सोशल अपने एक ग्रुप का, एक दल का हम संगठन छोटे छोटे बना रहे, इसको बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि ये दल संस्था है। ये दल संस्था, ये सामाजिक संगठन नहीं है, ये दल संस्था है। अब इसके परिणाम क्या है? इसके व्यापक परिणाम होते हैं। तो इसके परिणाम जो है, समाज हमेशा असंगठित होगा, बटा हुआ है समाज दलगत। और इसमें इस तरह से हमारी दलगत संस्था है, अपने दल के लिए काम कर रही, अपने दल के लिए काम कर रही, अपने हितों की, सिर्फ अपने हितों की रक्षा करने के लिए काम कर रही है, अपने गिरोह के हित की रक्षा करने के लिए काम कर रही। ऐसे इसके जो दल संस्था के परिणाम व्यापक होते हैं, परिणाम व्यापक हो रहे, समाज असंगठित हो रहा है। संगठन तो बढ़ रहे हैं, ग्रुप बढ़ रहे हैं, संगठन बढ़ रहे हैं, लेकिन समाज, जिसको समाज कहते हैं, वो समाज असंगठित हो रहा है। समाज के टुकड़े हो रहे हैं, हमारे संगठन बढ़ रहे, लेकिन जो समाज है वो एक साथ मिलजुल के रहने वाला, मिलजुल के रहने वाला समाज, आज वो समाज असंगठित हो रहा है और दलगत हो रहा है। ये समाज एक रूप था, समाज में थी, समाज में अनेक दल निर्माण हो गए, और दल में अनेक दल, ये दल वो दल, और सब दल मिलकर के समाज हो रहा है, दलगत समाज हो रहा है, एक समाज नहीं हो रहा। देखो, हम मुट्ठी भर लोग हैं, अभी भी मैं बताता हूँ कि हम मुट्ठी भर लोग हैं। ये सारा षड्यंत्र जो समाज के सामंतशाली लोग हैं, ये सब षड्यंत्र उनका है, लेकिन उनके षड्यंत्र में हम फंसते जा रहे हैं। इस तरह की एंटी सोशल विचारधारा, ये समाज के जो बड़े लोग होते हैं, सामर्थ्यशाली लोग होते हैं, वो हमेशा समाज पे अपना दबाव रखना चाहते हैं, समाज को अपने अंडर में रखना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि एंटी सोशल समाज हो, समाज दलगत हो, समाज असंगठित हो, क्योंकि उनको समाज पे शासन करना होता है, उनकी सोच है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर तुम इसको नियंत्रण रखना चाहते हो तो ये इस तरह से कार्रवाई करेगा, इस तरह से तुम्हारे समाज को फोड़ेगा, तुम्हारे समाज को तोड़ेगा वो, और तुम्हारे समाज में जाति जाति के संगठन निर्माण करेगा, व्यवसाय करने के संगठन निर्माण करेगा, और समाज में अनेक दल का निर्माण करेगा, और समाज को असंगठित करेगा। इनका जो षड्यंत्र है, वो षड्यंत्र हमें समझना चाहिए। लेकिन हमारा क्या है, वो लोग जैसे करते वैसे हम भी कर रहे, वो लोग नहीं कर रहे, हमको सलाह दे रहे, हमारे से करवा रहे वो लोग, क्योंकि वो सामर्थ्यशाली लोग हैं, उनके पास सब है, महादंड, भेद, पैसा, विश्वास, सब कुछ उनके पास में। वो जैसा नचाना चाहेंगे समाज को, वैसा नचा सकते हैं, क्योंकि उनके पास सब व्यवस्था, पूरी व्यवस्था। लेकिन हम बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे काम करने वाले हैं, तो हमें बाबा साहब की बात सुनना चाहिए। बाबा साहब ने बोला कि ऐसे जो संगठन है वो समाज के लिए हानिकारक है, ये एंटी सोशल है, समाज के विरोध में। हमने अपनी पार्टियां, जितनी भी अम्बेडकर पार्टियां है, एक ही महापुरुषों के नाम से है, लेकिन अलग अलग लोग हैं। एक ही महापुरुषों के नाम से संगठन रहने के बावजूद भी उनमें अलग अलग ग्रुप बनते हैं। तो ये ग्रुप किसने बनाया? ये ग्रुप हमने नहीं बनाया, ये ग्रुप हमने नहीं बनाया। बाबा साहब भी कहते कि ये जो ग्रुप बने हुए, ये ग्रुप आपने नहीं बनाया, इन लोगों ने बनाने के लिए आपको
ये किया कि जो सामर्थ्यशाली लोग हैं, जो एक समाज हित के विरुद्ध में काम करने वाले लोग हैं, इन्होंने आपको उकसाया और इन्होंने आपसे ये करवाया। अभी चुनाव में खड़े रहे थे, क्या सबने अपने पैसे से फॉर्म डाला है? अम्बेडकर वाले जितने भी खड़े हैं उनकी ये होना चाहिए कि क्या वो चुन के आने के लिए काम कर रहे हैं, चुन के आने के लिए खड़े हैं। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने बोले कि दलगत नहीं होना, समाज एक होना चाहिए, जब उनको मालूम है कि हमको 10,000 से 5,000 से ज्यादा वोटिंग मिलता नहीं, फिर भी वो फॉर्म क्यों डालते? उनके पीछे क्या राज है? वो सामर्थ्यशाली लोग हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, ये इनको मजबूर करती है कि तुम फॉर्म डालो, तुम एक नया संगठन बनाओ, ये उनको मजबूर करती है। ये बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि ये तुम नहीं कर रहे, अलग अलग पार्टियां तुमने बनाए, तुम नहीं बना रहे, ये बनी दिख रही है। इसके पीछे जो सामर्थ्यशाली लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो शक्तिशाली लोग हैं, इनका हाथ है, अंदर से इनका हाथ है। तुम आगे बढ़ो, हम तुमको ये कर एक इशू डाल देते, एक इशू डालते, एक इशू बना देते। अभी पहले ईवीएम मशीन का इशू मेश्राम साहब ने लिया था, अब वो इनको बाकी लोगों को लीडरशिप होना चाहिए था। अरे वो बावन मेश्राम जी इशू ले रहे, एक आदमी को इशू लेने दो, है कि नहीं? अगर इन्होंने वो इशू लिया तो एक आदमी को इशू लेने दो। तो क्यों उनने ये कर रहे, अलग संगठन क्यों बना रहे, अलग संगठन बना करके तो वो इशू क्यों चला रहे, क्यों चला रहे हो? अब वो चला रहे तो चलाने दो, क्योंकि वो इशू में भी कोई फायदा नहीं है। शक्तिशाली लोग ये 20-25 हजार लोगों को नहीं मानते, वो मानेंगे नहीं। अरे वो पावरफुल लोग हैं, सत्ता उनके हाथ में, सब कुछ है, मैजिस्ट्रेट उनके हाथ में, इलेक्शन कमीशन उनके हाथ में, वो तुम्हारी बात मानने वाले हैं क्या? लेकिन फिर भी आपको इशू चलाना है, लोगों के सामने कुछ न कुछ काम करना है, ताकि हम काम कर रहे हैं समाज के लिए, ये बताना है। तो ये भी जरूरी है कि समाज को बताना जरूरी है कि हम कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, हम खाली बैठे नहीं। ऐसे इशू बता देते, इशू रख देते सामने कि जिस इशू का कोई फायदा होने वाला नहीं। एक इशू लेकर के अभी हमारे नागपुर में भी वो इशू चल रहा है, दूसरे आदमी ने इशू लिया और क्या बोले, वो ये मशीन तोड़ दो। अरे हम इलेक्शन में काम करने वाले लोगों से पूछते हैं, जो अधिकारी से पूछते हैं, कि वो अधिकारी हमको बताते हैं कि हमको कलेक्टर ने अधिकार दिया, अपने अधिकार उन्होंने, वो जोनल ऑफिसर है उनको दिया, और वो जोनल ऑफिसर बोलते हम किसी को भी अंदर कर सकते, किसी पर भी केस लगा सकते। तो क्या हमारे युवाओं पर केस नहीं लगेगी? केस नहीं लगेगी। दूसरा सोल्यूशन था कि 400 लोगों को फॉर्म भराओ, जिससे वोटिंग पेपर पे इलेक्शन होगा। तो 400 लोग कहाँ है तुम्हारे? 23 या 25 लोग खड़े हैं, 400 लोग कहाँ हैं? अब तुम्हारी एबिलिटी तुमको मालूम है, तुम्हारी ताकत तुमको मालूम है, लेकिन ये इशू चलाने का है तो चलाने। इसलिए ये सब जो है वो दलगत संस्था है, इसके परिणाम व्यापक हो रहे हैं। इससे समाज असंगठित हो रहा है और समाज फैक्शनल हो रहा है, दलगत समाज हो रहा है। इससे ये परिणाम हो रहा है। और ये बात बाबा साहब ने लिखी है, ये बात बाबा साहब ने लिखी है, हम नहीं बता रहे अपनी बात, ये बाबा साहब ने लिखी है कि पेज नंबर 323 और पैराग्राफ नंबर 27। और दलगत समाज का मतलब जो है, समाज में अनेक दल सिर्फ दल के स्वार्थ पूर्ति के करने के हेतु कार्यरत रहने की वजह से समाज दलगत होता है। एक ही दल में अपने ही सीमित होने की वजह से दूसरे दल को बहिष्कृत किया जाता है, इसलिए समाज असंगठित होता है। समाज असंगठित क्यों होता है? कि एक ही दल अपने ही सीमित होने की वजह से,
एक दल जो होता है अपने लिए सीमित होता है और दूसरे को उसमें बहिष्कृत करता है, इसलिए वो समाज असंगठित होता है। तीसरी बात कि इससे भी खतरा बताया बाबा साहब आम्बेडकर ने, ये दलगत जो समाज होता है, असंगठित समाज होता है, इससे सबसे बड़ा खतरा है। तो जैसे एक ग्रुप बनता है, एक दल बनता है, तो क्या कोशिश करता है, ये दल में काम किया, इस दल में जो काम हुआ, उससे कुछ न कुछ अलग करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो डिफरेंट करने की कोशिश करता है। उसका सही भी होगा तो कुछ न कुछ उसमें क्यों निकालेगा और अपना अलग आइडेंटिटी निर्माण करने की कोशिश करेगा। जब अलग आइडेंटिटी निर्माण होगी तो उसके अलग अलग मापदंड होंगे, अलग अलग स्टैंडर्ड होंगे और उसके नेता भी अलग होंगे। हर एक ग्रुप के नेता भी अलग होंगे, उनके स्टैंडर्ड भी अलग होंगे, उनके मॉडल भी अलग होंगे, उनके विचार भी होंगे। तो समाज कहाँ रह गया? समाज अलग रह गया। इसमें एक ग्रुप बनाया, अलग अलग उसके मापदंड बनाया और अलग अलग स्टैंडर्ड बनाया। वो बोलेंगे कि वो जो ग्रुप है वो ठीक नहीं है, वो उसका जो ग्रुप का अध्यक्ष है वो ठीक नहीं है, तो अपना अलग ग्रुप बना। अलग ग्रुप बनाने के बाद में उसका भी कोई अध्यक्ष होगा, उसका भी कोई ग्रुप का प्रमुख होगा, फिर वो अपने अलग नियम बनाएगा, अलग मापदंड बनाएगा। ये ऐसे गंभीर परिणाम होते हैं। इससे समाज में कितना नुकसान हो रहा है, समाज में कितना नुकसान हो रहा है, इसके बारे में हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। कितने ग्रुप है, कितने स्टैंडर्ड है, कितने मॉडल है, कितने हमारे ग्रुप के नेता हैं, कितने नेता हैं। और अभी देखो बुद्धिज्म में भी देखो, अभी हमने 1956 को बुद्धिज्म लिया। आज इतने कम समय में 67 साल में आज बुद्धिज्म में कितने ग्रुप निर्माण हो। वो बोलते ये नहीं होना, वो बोलता वो नहीं होना, वो बोलता ऐसा झंडा होना, वो बोलता ऐसा होना, वो बोलता ऐसा कलर होना, वो बोलता ऐसा कलर होना। ये सब, अरे तुमने भारत में जो बाबा साहब आम्बेडकर ने जो बताया है उसको छोड़ करके अपने अलग लीडर बना रहे हो और अपना स्टैंडर्ड और अपना मॉडल बना रहे, अलग विचारधारा निकाल रहे। इससे कितना हमारा नुकसान हो रहा है, क्योंकि मूल बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा है उसको हम नष्ट कर रहे हैं। डिफरेंट मॉडल करके, डिफरेंट अलग अलग नेता, अलग अलग विचारधारा निर्माण करके जो मूल बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा है, जो मूल बाबा साहब का जो मॉडल है, बाबा साहब हमारे लिए सबसे बड़ा मॉडल है और दूसरे मॉडल की जरूरत नहीं है हमें। कम से कम भारत में तो भी बाबा साहब आम्बेडकर जैसा हमें नेतृत्व मिला, इतना मॉडल मिला, इसके बाद में अनेक मॉडल में निर्माण करने की कोई आवश्यकता है? शांत नहीं बैठते ना, हमारा शांत बैठने का स्वभाव ही नहीं है। हमें नेतृत्व चाहिए। वो मेश्राम जी चला रहे, अरे उसमें घुस जाओ, ईवीएम मशीन के बारे में तुम भी काम करो। नहीं, हम भी वो अमन काम ले आया, स्मिता काम ले आए, वो ये आया वो है, उन्होंने भी चला, ये चला। एक ही मुद्दा है, एक ही मुद्दा है, लेकिन दो लोग काम कर रहे हैं। अलग अलग नेतृत्व चाहिए, हमें भी नेतृत्व है। हम क्यों किसी के पीछे जा रहे हैं? हमें भी नेता की जरूरत है, हमें भी नेतृत्व। अब उनका मुद्दा अलग है क्या, तुम्हारा मुद्दा अलग है? जब दोनों का मुद्दा सेम है तो दोनों इकट्ठा काम क्यों नहीं करते? अलग अलग संगठन, अलग अलग ग्रुप क्यों बनाए? और वो भी अभी रिसेंट बनाया, अभी बनाया। वो कितना ये परिणाम हो रहा है उससे। बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि जो अलग अलग मापदंड अगर होगा तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि तुम्हारे जो मापदंड है, तुम्हारे जो विचार है, विचार ही अलग। एक तरफ एक विचार से सब जाति को जोड़ा जाता है, एक विचार में सब धर्मों को जोड़ा जाता है, एक विचार में सब देवी देवता को जोड़ा जाता है। और हमारे पास एक ही महापुरुष है, तथागत बुद्ध और बाबा साहब आम्बेडकर। उनके पास में हजारों महापुरुष है, हजारों देवी देवता है, हजारों जातियां, ये सबको उन्होंने इकट्ठा कर दिया।
एक मापदंड और स्टैंडर्ड के नीचे। और हमारे पास अलग अलग नेता अलग अलग मापदंड हम तैयार करके हमको ये कर रहे हैं, कितना परेशानी हो गई। जो कॉमन मॉडल हमारे गाड़ी पे लिखा है कि समान मापदंड और समान विचारधारा। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं समान मापदंड और समान आदर्श के अभाव से, इसके अभाव से समाज परस्पर मिलजुल कर रहने वाला समाज निर्माण हो ही नहीं सकता। समाज मिलजुल के रहने वाला हो ही नहीं सकता, ये बाबा साहब ने लिख दिया। कैसे करोगे जब डिफरेंट मॉडल है, डिफरेंट स्टैंडर्ड है, अलग अलग सब है, तो मिलजुल के रहने वाला समाज कैसा निर्माण होगा? और हम रहने नहीं देंगे ना, रह नहीं सकता का मतलब है हम रहने नहीं देंगे मिलजुल के समाज रहने वाला। हमारी जवाबदारी है कि समाज को मिलजुल के रहने वाला समाज हम बनने नहीं देंगे। हमने ठान लिया है, बाबा साहब के विरुद्ध में जाने का हमने संकल्प किया है। बाबा साहब कहते कि ये खतरा है तुम्हारे लिए, बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन हम समाज को मिलजुल के रहने वाला बनने नहीं देंगे। हमारी जवाबदारी है समाज को मिलजुल कर नहीं बनाने वाला समाज ऐसा निर्माण है। पूरी तरह से जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो समाज मिलजुल के रहने वाला समाज कोई नहीं सकता है। कैन नॉट बी लिखा है, कैन नॉट बी हार्मोनाइज, मिलजुल के रहने वाला नहीं है। हमें क्या करना है? मिलजुल के रहना। हमारी बस हमारा जो काम है वो करते रहेगा। समाज को कौन देख रहा है? समाज की तरफ कौन देख रहा है? पड़ोस के आदमी को नहीं देखता है तो समाज को कौन देख रहा है? क्यों? हमने इतने खुद को बंदिश बना दिए, इतना खुद को आइसोलेट किया हमने कि पड़ोस में क्या कर रहा है उसकी क्या आपत्ति है, पड़ोस में कौन दुखी है क्या, उससे हमें कुछ लेन देन नहीं। इतना हमने खुद को बंदिश कर दिया। तो समाज तो अलग की बात है, पड़ोसी की बात हमको मालूम नहीं, पड़ोसी के तरफ भी हमारा ख्याल नहीं होता। समाज असंगठित और दलगत कैसे किए जाए, इस तरह से अब ये डिटेल है, उसको छोड़ देते हैं। क्योंकि बाबा साहब लिखते हैं इसमें 29 समान मापदंड और स्तरों के अभाव से समाज परस्पर मिलजुल के रहने वाला समाज नहीं हो सकता। इस प्रकार अलग अलग मापदंड और स्तर के रहते हुए व्यक्ति के मन में सामंजस्य बनाए रखना असंभव है। असंभव। व्यक्ति के मन में बंधुभाव निर्माण करना असंभव है। जिसको हम नैतिकता कहते हैं, बंधुभाव कहते हैं, इसका निर्माण होना असंभव है। इस तरह से तो समान मापदंड नहीं है, समान आदर्श नहीं है, समाज परस्पर मिलजुल के रहने वाला नहीं, तो इससे मन में भाईचारा कैसा रहेगा? मन में बंधुभाव कैसा रहेगा? ये रह नहीं सकता। परस्पर कलह क्यों होता है? परस्पर कलह क्यों होता है? समान मापदंड और आदर्श के अभाव से अलग अलग दल निर्माण होंगे। हर एक दल अलग अलग विचार, हर एक दल की अलग अलग विचारधारा होगी, अलग अलग आदर्श होंगे। हर एक परिणाम यह होगा कि अपने विवेक युक्त अथवा संतुलित दावे का ध्यान किए बिना समाज में किसी एक दल दूसरे दल पर अपनी श्रेष्ठता बनाने के लिए अपनी ताकत लगाएगा, तो अवश्य भावी इसका परिणाम परस्पर कलह होगा। बाबा साहब ने बोले कि आपस में आज कलह नहीं हुआ तो लेकिन आगे कलह होगा। हम एक में को मारेंगे, एक में का मर्डर करेंगे, परस्पर मर्डर करेंगे, कलह होगा। एक दूसरे का दावा जो सत्य पे आधारित भी है, उसकी डिमांड सत्य पे आधारित, तभी हम स्वीकार नहीं करेंगे। एक दल दूसरे दल पर अपनी श्रेष्ठता निर्माण करने के लिए काम करेगा। वो कहेगा कि इसको दल को कैसा मैं नीचे करूं और मेरा दल कैसा श्रेष्ठ हो जाए। ऐसे चक्कर में समाज परस्पर
झगड़ा करेगा कलह होगा, ये बाबा साहब ने कहा है। विवेक युक्त अथवा संतुलित दावे का ध्यान किए बिना ही यदि समाज किसी एक दल की दूसरे दल पर श्रेष्ठता बनी रहती है तो इसका अवश्य भावी परिणाम परस्पर कलह होगा। एक दल दूसरे दल पर हावी होगा, वो मुझे श्रेष्ठ बनना है, मुझे ये बात मिलना चाहिए, तुझे क्यों नहीं मिली। उसके बाद में जो किसी का एक सत्य भी है, जिसका दावा सत्य भी है, लेकिन उस सत्य को नकारा जाएगा, उसका सत्य सुना नहीं जाएगा, उसका सत्य है तो उसको दूर किया जाएगा, सत्य भी स्वीकारा नहीं जाएगा। ऐसी परिस्थिति में कलह होगा। अभी बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कलह को रोकने का उपाय, कलह को कैसे रोका जाए। सभी लोग परस्पर एक दूसरे से पवित्र बंधुभाव और व्यवहार करें, पवित्र नैतिक आचरण करें। हमें बंधुभाव से रहना है और पवित्र भावना से रहना है और नैतिक व्यवहार करना है और पवित्र आचरण करना है। समता, स्वातंत्र, बंधुभाव, मैत्री और न्याय जैसे मानवतावादी तत्वों पर आचरण करना है, तभी ये बातें हो सकती हैं। इसलिए बाबा साहब लिखते हैं कि कलह को रोकने का एकमात्र उपाय यह है कि सभी के लिए नैतिकता के समान नियमों जो सभी के लिए पवित्र हो। हमें जो भी संगठन बनाना है तो बाबा साहब ने लिखा कि कलह रोकने का एकमात्र उपाय